प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुनु सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहहु समेत अनंत। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम माता, देखऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश शुभानुकूल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत कै संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लई आवहु। सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और श्री विभीषण जी को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सवनि सिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थीं। सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। श्री विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से श्री सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरस चढ़ी वैदेही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत निरक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में परम उल्लास अर्थात उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बेहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरसे, नभते सुरन सुमन बहु भरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्निच अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरि कर दोहु, प्रहुसन कछु कहीं सकत न ओहु। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर श्री लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर श्री जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तौ कृशानु सब कै गति जाना, मो कहूँ होहु अक्षरी खंड समाना। श्री सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे प्रभु चरित काहु न लखे। नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और उनके चरण, जिनके चरण श्री महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर श्री जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब अर्थात श्री सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े दिखते हैं। धरि रूप पावक पानी गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनिशो। सो राम वाम विभाग, राजति रुचिर अति शोभा भले। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने श्री भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को अर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले
कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।